हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है नाल्को, या फिर आप जिसको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में से जानते हैं। सो ये बहुत ही यहाँ पे नाल्को का में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। और अगर आप मैं लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि PSUs में बेसिकली बहुत कम कंपनीज है जिसमें ऐसा ट्रेंड दिखता है जो लॉन्ग टर्म है। क्योंकि देखिए, इसका जो हाई है आपको बताता हूँ यहाँ पे। अगर आपने 1998 से 2008 का हाई देखा होता तो 3000%, 3600%। उसके बाद ये 2008 से कम्प्लीटली देखिए 2010 में रीटेस्ट किया, उसके बाद 10 साल से नीचे ही है नाउ। लेकिन इस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आप उसको शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं। लेकिन मैं ट्रेंड की बात करूँगा। जो ट्रेंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, एक अच्छा आपका सपोर्ट और बेस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, जिसके बारे में चार्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो ये आपको एक अच्छा यहाँ पे फिलिप दे सकता है चार्ट पैटर्न में, राइट। सो यहाँ पे देखिए आप, यह है आपका चार्ट, सिंपल। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ट्रेंड जो है बिल्कुल इंटैक्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखिए आपके कैलकुलेटेड एंड अप टू द मार्क। ठीक है, सो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का भी फॉर्मेशन हो रहा है फ़िलहाल, सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे वो इस एरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे चार्ट का, अब देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला सपोर्ट आता है 28 और उसके बाद 24। सो ये 24 से 28 जो है एक आपका जोन क्रिएट करता है सपोर्ट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, आप इम्पॉर्टेंट जोन इस सेंस से देख सकते हैं कि 2013 फिर 2015 भी 2020, तो पिछले 7 साल से इसने यहाँ पे एक बेस फॉर्म किया है। तो इसीलिए ये सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा है, राइट। क्योंकि इसके नीचे अगर गया तो पहला सपोर्ट आपका सीधा 18 पे आएगा, उसके बाद का जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 10 रुपये, और उसके बाद का जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 7 रुपीज़ पे, जो आपको सीधा 1996 1998 के लोज पे ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का बेस फॉर्मेशन हुआ है, और क्योंकि ये अपने सपोर्ट के पास है, यहाँ पे चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि ये अब ऊपर की तरफ मूव करेगा। और साथ में मैं जिस चीज़ के बारे में बोला था रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, वो आप देखिए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपका रिस्क क्या है, हमको पता है कि 24 से 28 सपोर्ट है। सो ये जो रिस्क है हमारा इतना ही है, हमारा रिस्क 24 से 28 के नीचे, क्योंकि सपोर्ट टूटा तो उसके बाद हमें पोजीशन से निकल जाना है। लेकिन इतने ही सपोर्ट के साथ हम अगर यहाँ पे पहला देखते हैं कि पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, वो सीधा 64 पे आ रहा है। 64 के ऊपर सस्टेन किया तो 97 पे आ रहा है। 97 के ऊपर गया तो 170, और उसके ऊपर दिखेगा 271। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ऊपर के साइड में टारगेट या रेजिस्टेंस लाइन जो बताए हैं ये आपके ट्रेंड के हिसाब से है। बट आपको पहली बात यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाना है, ज़्यादा जंप मारने की ज़रूरत नहीं कि सीधा आप 271 पे देख रहे हैं। और दूसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इतने एरिया को ही अपने कवरेज के अंडर रखिए। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड एरिया है इतने को कवरेज के अंदर रखिए, और ये मान के चलिए कि 97 के ऊपर ये शायद ना जाए। उसका रीज़न है, देखिए मैं यहाँ पे बोला आपको कि एक बेस फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, पहला ये कि ये जो ट्रेंड है यहाँ पे, ये देखिए ये एक डब्लू जैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फॉर्म करने की कोशिश किया था, ऊपर भी गया,
उसका करेक्ट हो गया। तो ये जो ट्रेंड है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे डब्लू बनने वाला था वो क्या हुआ, वो यहाँ पे ये फिर फेल हो गया ये ट्रेंड। ठीक है, तो इस ट्रेंड को हम यहाँ पे डबल बॉटम नहीं मान सकते। तो डबल बॉटम बनने के लिए कम से कम 97 के ऊपर जाना चाहिए प्राइस। लेकिन उसी बीच में अब देखिए और एक ट्रेंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है जो कि नेगेटिव है, और वो है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे देखिए आपको शोल्डर दिखेगा, ये आपको हेड दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसीलिए सबसे पहले तो ये 64 तक आएगा, पहली बात तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना इसमें स्टीम बचा है कि 97 तक जाए, और 97 के ऊपर जाने के बाद ही हम बोलेंगे कि ये 170 तक जा सकता है, उससे पहले नहीं बोल सकते। सो दैट इज़ द कैच। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपना जो है ट्रेंड उसको 97 तक रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। उसके बाद गया तो आपके पास फिर बड़ा रेंज यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ट्रेंड वाइज स्टेप बाय स्टेप जाइए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए। बट हाँ, एक 7 साल का बेस फॉर्मेशन हुआ है और हम उसके लोअर एंड पे हैं, सो रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये बहुत फेवरेबल रिवॉर्ड बनता है यहाँ पे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।